Hi everyone, welcome to my channel Subject Guru. So today we are going to start exercise 7.2 question number 4 here. So let's see question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 to 6. तो देखिए यहाँ पर क्या है, वी हैव ए लाइन ए बी एंड द पॉइंट ऑफ ए वी हैव हेयर -3, 10 and the point of B we have here 6, -8, isn't it? तो हमसे ये कहा गया है कि जो लाइन जॉइनिंग हो रही है, रेशियो हमें बता दीजिए जो कि इस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इन पॉइंट से जॉइनिंग हो रही है इज़ डिवाइडेड बाय -6, यानी जो -6, 1 है, ये कोई पॉइंट है आपका P, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं यहाँ पर -1, 6। तो ये जो पॉइंट P है ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। यानी फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -6, -1, किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने देखिए ये हमने ले लिया कि जो रेशियो जो है हमारा के और 1 ले लिया, ठीक है। अब आप कहोगे के और 1 ही क्यों लिया, ठीक है। K1 मत लो, P1 ले लो, Q1 ले लो। तो बहरहाल लेना हमें इसी में है, मतलब एक तो कोई कांस्टेंट लेना है हमें और उसके साथ 1 लेना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए या एक और टाइप का है कि एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है या वाई एक्सिस पे डिवाइड करता, तब भी हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे यहाँ पर लेट द रेशियो बी K/1, लेट द रेशियो बी K/1 में ले लिया ना हमने, तो ये हमारी m की वैल्यू हो गई, दैट इज n की वैल्यू, एंड इट इज x1, y1, x2, y2, और ये हमारे फाइनली होगा जो पॉइंट है ये हमारे x और y हो गए, isn't it? तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है हमसे, सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि x कोऑर्डिनेट तो हमारा निकल जाता mx1 mx2 प्लस nx1 ओवर m+n से, और y कोऑर्डिनेट हमारा निकल आता है my2 प्लस ny1 ओवर m+1 से। इट इज़ सेक्शन फॉर्मूला। पहले क्वेश्चनों में हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रहे थे, अब जो वैल्यू है ना हमारे पास वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू वी हैव हेयर -1, m की वैल्यू वी हैव हेयर k, x2 की वैल्यू वी हैव हेयर 6, n की वैल्यू वी हैव हेयर 1, एंड x1 की वी हैव हेयर द वैल्यू -3 ओवर 1 प्लस k, नहीं k+1,
m की वैल्यू तो k है ना और n की 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम बाद में, चलो वो तो बाद की बात है। अब ऐसे ही इसमें पुट करो, y की वैल्यू वी हैव 6, ये y की वैल्यू है, एंड m की वैल्यू वी हैव हेयर k, y2 की वैल्यू -8, k n की वैल्यू वी हैव 1, y1 की वैल्यू वी हैव 10 ओवर हेयर, एंड द डिनोमिनेटर वी हैव k + 1, इजंट इट। अब इसमें से कोई सा भी एक लेकर सोल्व कर लो, सेम ही आनी है k की वैल्यू बोथ से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको पहले को ले लिया -1/1, और ये हो गया हमारा 6k एंड द -3 ओवर k + 1, ठीक, क्लियर है। तो हमने क्या किया, जब इसकी क्या की हमने क्रॉस मल्टीपल की, तो 6k -3 गोज़ टू -k -1, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी मैंने -1 के इनसाइड, k वाले एक साइड शिफ्ट कर लो और विदाउट k वाले एक साइड शिफ्ट कर लो, तो k + k और ये इधर आकर प्लस का हो गया 3, 7k = 2, k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2/7 गेट हो गई। 2/7 किसकी वैल्यू गेट हो गई हमें, k की वैल्यू गेट हो गई। सो हमारा रेशियो क्या हो गया, सो रेशियो क्या होगा बताइए, रेशियो हमारा होगा 2/7/1। तो जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे ना 7 से, क्योंकि हमें बनाना क्या है भाई, ये जो हमारा रेशियो है इसको हमें अपोन में नहीं लाना, तो जब अपोन में नहीं लाएंगे तो इसे 7 से हमें मल्टीपल करते हैं, जो सबसे बड़ा रेशियो होता है ना उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो जब मल्टीपल करेंगे ना हम दोनों की 7 से, सो हमें जो फाइनली गेट होगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/7 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, जो इस लाइन को ये पॉइंट के द्वारा डिवाइड होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें क्या है क्वेश्चन, पहले बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट से लाइनिंग जॉइनिंग हो रही, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, मतलब डिवीज़न के जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, ठीक। तो अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, भाई पहला वाला पॉइंट होगा, दूसरा वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे, लेट पॉइंट बी, रेशियो ले लेंगे हम पहले हम किसको ले लेंगे, रेशियो को ले लेंगे। लेट द रेशियो बी के कोमा 1 और के रेशियो 1। मैंने बताया था आपको अर्लियर कि जब भी ऐसे रेशियो फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम के रेशियो 1 लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये लाइन है, ये हमारी लाइन, ठीक। लाइन के जो पॉइंट हैं हमारे क्या हैं, ए और बी है लाइन सेगमेंट के। तो पहला वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -5,
दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के पॉइंट है हमारे भी है -4,5, ठीक। और जो रेशियो में इसने डिवाइड किया इन पॉइंट को, वो हमने क्या ले लिया, k और 1 ले लिया। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना, मान लो हम एक्स एक्स से ये लाइन जो सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पॉइंट हम लेकर चल रहा है, P पॉइंट डिवाइड हो रहा। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊँ ना, तो देखिए इन लाइन से जॉइनिंग हो रहा और एक्स एक्सेस के द्वारा डिवाइड हो रहा, तो इस तरह से कुछ बनेगा इसका डायग्राम। ये होगा तुम्हारा, ये पहला पॉइंट ले लेंगे, दूसरा पॉइंट ले लेंगे, और ये एक्स एक्सेस के थ्रू डिवाइड हो रहा, ठीक। कुछ इस टाइप का बनेगा, ओनली हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। हमें ये तो पता ही है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें। देखिए ये आपका जो हो गया x1 हो गया, y1, x2, y2, और m की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि रेशियो में हो, n की वैल्यू ये हो गई। अप्लाई करिए, मैं लिख देता यहाँ पर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है मेरा, बताओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अभी तो लिख कर आए थे हम। सेक्शन फॉर्मूला है हमारा mx2 x इक्वल्स टू होता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट के लिए होता है y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। ये y कोऑर्डिनेट के लिए है। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें ओनली इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या होगा बताइए। m की वैल्यू वी हैव k है, x2 की वैल्यू वी हैव -4, isn't it, and thereafter n की वैल्यू वी हैव 1 ओवर है, और x1 की वैल्यू वी हैव 1 ओवर, isn't it। अब इसमें m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, k, और n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। ये तो हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। y में भी हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू करिए वैल्यू पुट, m की वैल्यू वी हैव k, n की वैल्यू वी हैव हेयर y2 की वैल्यू वी हैव 5 ओवर हेयर, और प्लस n की वैल्यू 1, और जी y1 की वैल्यू वी हैव हेयर -5 ओवर k प्लस 1। टेल इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, है कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें क्या है 0। नाउ दिस इज टू बी लाई ऑन, यहाँ लिख देंगे सिंस किसके द्वारा डिवाइड हो रहा, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा, एक्स एक्स के थ्रू डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस लाइन लाई ऑन एक्स एक्सेस, लाइन भाई जब देखो ये लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे लाई हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सेस को डिवाइड कर रहा है तो उस पे लाई होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस लाइन सेगमेंट लाई
ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस पे लाई करता है। किस पे लाई करता? एक्स एक्सेस पे लाई करता है। तो क्या होगा? देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्यों हुआ 0? ये भाई जब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा y एक्सेस पे लाई, x एक्सेस पे लाई कर रहा पॉइंट, तो जब x एक्सेस पे लाई कर रहा है तो y वाला तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 लेके चलेंगे क्योंकि x एक्सेस पे लाई करेगा, तो x वाला पॉइंट होगा, y वाला पॉइंट नहीं होगा। और y एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? y एक्स का कोऑर्डिनेट है ये, तो इसको 0 के इक्वल रख दो, के 5k माइनस 5 ओवर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पूरी वैल्यू 0 में चली गई, 5k माइनस 5 इंटू 0 ब्रैकेट k प्लस 1, जब हमने क्रॉस मल्टीपल की तो ये तो पूरा 0 में चला गया। तो हमें जो गेट होगा यहाँ पर, हमें गेट होगा 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5k इक्वल्स टू 5। तो फाइनली k की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई। क्या आ गया? 1 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया हमारा? रेशियो क्या हुआ? रेशियो हो गया 1,1 हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या लिख देंगे? रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दो, सो रेशियो इक्वल्स टू हो गया जी 1,1। के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर के की वैल्यू रख देंगे, तो 1:1 आ गया। अब ये तो हमें क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट 0 क्यों हुआ, तो क्योंकि x एक्स पे लाई करेगा। x एक्स पे अगर कोई पॉइंट लाई करते हैं तो k, 0 होते हैं ना, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था और करके भी आए थे हम क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा 1 आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न के पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू थी ना, ये वैल्यू, इनमें k की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, k की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। अब k की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखिए, इसमें हम k की वैल्यू k के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? k के प्लेस पे k की वैल्यू हमें क्या गेट हुई है? यहाँ पर k की वैल्यू 1 गेट हुई है, तो 1 वैल्यू हम k के प्लेस पर इसमें रख देंगे, तो देन वी कैन गेट द सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट लेकर चल रहा हूँ P पॉइंट डायरेक्ट लेकर चल रहा हूँ। -4 इंटू 1 यहाँ रख दिया मैंने डायरेक्टली, प्लस 1 तो था ही ये, ठीक, और ये हो गया 1 + 1। एक तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए लिखो 5 इंटू 1, k की वैल्यू यहाँ 1 रख दी, और -5 ओवर 1 + 1। क्लियर? तो ये मुझे जो गेट हुआ जी, ये मुझे गेट हुआ -4 + 1 ओवर 3, 5 -5 ओवर 2। ओवर में तो 2 आएगा, 2। तो फाइनली जो मुझे मिल गया, 4 में से 1 प्लस हुआ, -4 में 1 प्लस हुआ, तो -3 ओवर 2, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड coordinate of the point of intersection, isn't it? This is question number 2, and the remaining question we will do next exercise. Thanks for watching this video.